जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर जो अभी 31 मार्च से एग्जाम होना, जो कांस्टेबल रैंक से जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जो कांस्टेबल वाशरमैन है, वाटर कैरियर है, कुक है, सफाई कर्मचारी है, वार्ड बॉय है, इन सभी ट्रेड से जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो पहले क्या था कि सिलेबस में था कि आपका 50 नंबर का आपका ट्रेड का टेस्ट होगा। 50 नंबर का आपका जो नॉर्मल टेस्ट होता है जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ वगैरह आते हैं, ये आपका 50 नंबर का होना था। लेकिन अभी जो नोटिस जारी हुआ सीआरपीएफ की तरफ से, उसके अंदर सिलेबस चेंज करके अभी बताया कि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके अंदर आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी ओब्लिक इंग्लिश, जो आपका पहले 50 नंबर का होता है, वो सभी क्वेश्चन डबल करके आपका डबल मार्क्स यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर कर दिया। अभी बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर, अगर हम जो ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, कि जो ट्रेड के क्वेश्चन आपके 50 आने थे, कुछ बच्चे क्या कि ट्रेड की ज्यादा तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ट्रेड के अंदर ही जो मेन था कि भाई ट्रेड के अंदर ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो ट्रेड टेस्ट के अंदर अच्छी तैयारी कर ले हम, ताकि हम उसके अंदर सिलेक्शन पा जाए, फाइनल मेरिट तक हम पहुंच जाए। तो जिन बच्चों ने ट्रेड के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था, अब उन बच्चों का नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने ट्रेड पे ज्यादा ध्यान दिया, ट्रेड के क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से की थी, लेकिन अब ट्रेड के क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर, हमको ट्रेड के जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके संबंध में बहुत सारे डाउट आ रहे थे। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मान लेंगे चलो, आपको अभी जो नया सिलेबस जारी किया है उसके अंदर 100 क्वेश्चन का आपका ये बताया गया कि भाई 100 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसके अंदर जो आपका पहले 50 नंबर का होता है उसको डबल कर दिया गया है। यानी कि जो क्वेश्चन आपके 15 आते हैं तो उसको 30 कर दिया है, जो क्वेश्चन आपके 10 आते हैं तो उसको 20 कर दिया है। सिलेबस वही है, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन पेपर था उसको डबल अंक का कर दिया, यानी 50 की जगह 100 का कर दिया, और सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होगा। लेकिन उसके अंदर कहीं भी क्लियर नहीं किया गया कि आपका पहले जो ट्रेड का जो क्वेश्चन आते थे आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको अगर जो ट्रेड की आपकी तैयारी है तो उसको ज्यादा टाइम में देके चाहिए, लेकिन कम ही टाइम दे, कुछ टाइम आपको ट्रेड के लिए देना चाहिए। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है तो उसके अंदर कहीं भी क्लियर किया नहीं है कि आपका ट्रेड के टेस्ट क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि आप ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो जैसे मान के चलो आपका क्वेश्चन पेपर ट्रेड का नहीं होता है, 1% हम मान के चलते हैं कि आपका ट्रेड का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, आपका 100 नंबर का नॉर्मल होगा, लेकिन आपका ट्रेड टेस्ट तो होगा। जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाए, आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। तो अगर आप कुछ तैयारी करके रखते हैं ट्रेड की, तो आपका जब ट्रेड टेस्ट होता है तो उसके अंदर आपको वो फायदा करता है। साथ ही इसके अलावा अगर आप किसी और फोर्स के अंदर अगर आप ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं जहां पे ट्रेड के क्वेश्चन नहीं आते, मैं मानता हूं कि ट्रेड के क्वेश्चन पेपर आपका नहीं होगा, लेकिन जब ट्रेड टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाता है, तो वहां पे जब रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जो बोर्ड का अफसर होता है, हो सकता है कि आपसे वो उस क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। तो अगर आपने तैयारी कर रखी तो क्वेश्चन आंसर आपके काम आ सकते हैं। तो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप ज्यादा टाइम उसको, जो पहले जो आप टाइम दे रहे थे कि 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर उतना टाइम आप दें, चाहे आप कम टाइम दे। अगर आपकी तैयारी है तो थोड़ा बहुत अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी तैयारी जैसे कि तैसे बनी रहेगी, लेकिन आप उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन आंसर आपके काम आ सकते हैं। हो सकता है कि भाई कोई ना कोई सीआरपीएफ ने कोई ऐसा तो क्लियर तो किया नहीं कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके अंदर सिर्फ ये लिखा है कि आपका 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आएगा, सीबीटी बेस्ड होगा। लेकिन जब आपका ट्रेड टेस्ट अगर इसके अंदर है, ट्रेड से भर्ती हो, तो ट्रेड टेस्ट भी आपको पता होना ही होना है। तो उस टाइम पे आपसे कुछ भी करवा सकता है, क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है, प्रैक्टिकल भी करवा सकता है। तो अगर आपकी तैयारी है ट्रेड की, या फिर आप नॉर्मल आप इस पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर, साथ साथ ट्रेड को थोड़ा बहुत टाइम आप दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इसके संबंध में कमेंट आते हैं कि सर, हमको ट्रेड की तैयारी करनी चाहिए कि बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों इसके ऊपर एक वीडियो बना, ताकि आप सबको इसके संबंध में जानकारी मिले। मेरा व्यू यह है कि आप तैयारी रखें, कम टाइम दे उसको, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी आपको ट्रेड की जरूर रखनी चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय